हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर गोल्ड पे। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन जो 100 सवालात थे उर्दू पेडागोजी के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इसकी जो है अक्सर 70 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। उसके बाद उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या है और किस तरीके से एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई आपको दिक्कत ना हो। हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, वो इंशाल्लाह उसको दूर किया जाएगा अगर कोई डाउट होगा तो। और आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उर्दू से मुतालिक अगर किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं आप तो वक्तन फ़वक्तन जो ज़रूरत होगी उसको अपलोड किया जाएगा और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगे कि कुछ मेहनत हो रही है तो लाइक भी करिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 ज़्यादा दिलचस्पी, ये क्वेश्चन हो चुका है, यानी ये नज़्म ज़ब्त ये भी क्वेश्चन हो चुका है। इसके पहले लेक्चर में 73, 74, 75 तक क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, 76 से क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। इससे पहले कि एक उसमें बाकायदा सीरीज़ बनी हुई है लेक्चर की। इसका पीडीएफ अगर आप चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पीडीएफ इसकी हासिल कर सकते हैं आप। चलिए वो सवाल देखते हैं। तालिबे इल्म का सुनी ही बात को अपने लफ्ज़ों में दोहराना तफ़हीम का अंदाज़ा करने की तकनीक है जो इबारत है। देखिए, आप जो है जब लेसन प्लानिंग आप करते हैं तो वहाँ पे आप मकासद ख़ुसूसी बनाते हैं, ठीक है, जिसको स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, वो आप बनाते हैं। तो जब बच्चे उस किसी चीज़ का ख़ुलासा बयान करते हैं, तफ़हीम का मतलब होता है पहले तो नॉलेज आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर एप्लीकेशन आता है। अगर वो ख़ुलासा बयान करते हैं तो यानी चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके बाद वो ख़ुलासा बयान करते हैं। वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसको आप लोग ज़हन में रखिएगा। वो आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़े हों, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप उसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं थोड़ा सा इशारा इसलिए दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन जब आए तो आप उसी हिसाब से उसको हल करें। ठीक है, तफ़हीम का अंदाज़ा करने की तकनीक है जो इबारत है। अब देखिए क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, इसमें कह रहा है कि मालूमात दोबारा हासिल करने के लिए। भाई, मालूमात दोबारा हासिल करने के लिए तो लग नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, मालूमात को जामा करने के लिए। मालूमात को जमा करने के लिए, जामे तो कंप्रीहेंशन हो जाएगा, वो भी अंडरस्टैंडिंग का ही को कहते हैं। तो क्या है, मालूमात को जमा करने के लिए। भाई, ऐसा भी नहीं है कि मालूमात को हमेशा आप अप्लाई करने की बात होती है, ना कि जमा करने की बात होती है। ठीक है, वो रोट मेमोरी नहीं है जो जदीद तालीम है, वहाँ पे हमेशा एप्लीकेशन की बात होती है। ठीक है, अगला देते हैं अगला देखते हैं क्या है, मालूमात जमा करने के लिए। ठीक है, सी क्या है, मालूमात तलब करने के लिए। ठीक, चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, खुलासा बयान करने के लिए। जब आप किसी चीज़ का खुलासा बयान करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने उस चीज़ को समझ लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद उसका खुलासा बयान कर रहे हैं। इसके ऑप्शन के हिसाब से लफ्ज़ों को दोहराना, तफ़हीम का अंदाज़ा तकनीक की जो इबारत है, उसका ऑप्शन क्या है, खुलासा बयान करना। इसी तरह बिल्कुल ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दर्जा 5 में लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए तालिबे इल्म को, ठीक, तालिबे इल्म को चाहिए कि किसी मौजू पर एक ख़ास मौक़िफ़ अख्तियार करे। यानी एक मौक़िफ़ का मतलब ये होता है कि एक ख़ास अंदाज़ जो है अख्तियार करें और ज़बान का इस्तेमाल, क्या भाई, ज़बान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करे, यानी इफ़ेक्टिव हो सके। मुतासिर करे, इफ़ेक्टिव करने के लिए करे। तो लिखने के काम में तवज्जो की जाती है कि लिखने वाला, तवज्जो की जाती है कि लिखने वाला। अब क्या है, लिखने वाला जो है, इसको आप क्वेश्चन को यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको लिखना है, कोई दर्जा 5वीं का अगर कोई बच्चा है, उसको आप कुछ चीज़ लिखवा रहे हैं और वो या कुछ चीज़ लिखना चाह रहा है इफ़ेक्टिव अंदाज से, तो कौन सा तरीका अपना सकता है। ठीक है, आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। वज़ाहती खुलासा, एक तो सही बात है कि किसी चीज़ का अगर आप खुलासा लिखवा रहे हैं तो वो जिस तरीके से उसने समझा है उसको लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि मौसर तरीके से, यानी इफ़ेक्टिव हो सके, तो उसको क्या करते हैं,
आप इसको खुद देखिएगा कि अगर आप किसी चीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से लिखना चाहते हैं तो एक मुकम्मल उसका खाका बनाएंगे, एक नुक्ता नज़र बनाएंगे, उसी हिसाब से उसको आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला भी ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल। दूसरा देखते हैं, इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए। अफसानवी अंदाज अख्तियार करें। भाई आप राइटर नहीं कि अफसानवी अंदाज वो करेंगे। दूसरी बात क्या है, सी ऑप्शन क्या है, तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। भाई तफसीली रिपोर्ट भी पेश करने की ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, माकूल नुक्ते नज़र पेश करेंगे। ठीक, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। डी क्या है, माकूल नुक्ते नज़र। आपके किसी चीज़ का एक नज़रिया होगा, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मौजू होगा। उस मौज़े के पस मंज़र में आप किसी चीज़ को माकूल तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग करके अच्छी तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। उम्र के बच्चे, खाली स्पेस है ये, उम्र के मुताबिक इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किसी किस्म की ज़बान से साबका पड़ता है। मतलब कोई भी ज़बान है उनसे साबका पड़ता है। जैसे उर्दू ज़बान सीख रहे हैं, उनको इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, स्पेनिश, किसी भी ज़बान से साबका पड़ता है। ठीक है, और वो इस मकदार और माने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ज़बान है, उससे साबका पढ़ा, आप उसको सीखना चाहते हैं, गिरफ्त मतलब उस पर उसको सीखना चाहते हैं, उस पर गिरफ्त जो है, माने को, उसको हर चीज़ को समझना चाहते हैं, तो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो किस उम्र में ये होता है? जब लैंग्वेज थ्योरी आप पढ़ेंगे, आपने उसमें पढ़ा होगा, बीएड या डीएलएड जो भी किए होंगे आप, उसमें पढ़ा होगा। तो ये उम्र होती है 15 से 17 साल की जो उम्र होती है, जो 14 से आगे की उम्र होती है, उसमें ये कंडीशन होती है। और लैंग्वेज जो थ्योरी है उसको भी आप पेडागोजी में अक्सर पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगर इन सारी चीज़ों को बहुत वजाहत के साथ अगर देखा जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लिहाजा हम ऑप्शन की तरफ यहाँ पे आते हैं, क्या है, लैंग्वेज जो थ्योरी है उसको आप देख लीजिएगा एक बार। और वहाँ से हर पेडागोजी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आप हिंदी दें चाहे उर्दू दें, कोई भी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, हदफ ज़बान, यानी ज़बान का जो मकसद है कि कवायद की तदरीस है। कवायद की तदरीस के लिए ज़बान का मकसद क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। ठीक है भाई, तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब भी देती है, सही बात है। सीटेट का बहुत बड़ा मसला होता है कि चारों ऑप्शन में से कोई गलत नहीं होता है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा मोड़ा सही होता है, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही होते हैं, तो उसी को आपको निशान लगाने होते हैं। ठीक है, तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। हाँ भाई, ये भी होता है कि तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब तो मिलती ही है। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्या है, कवायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का तकाजा होता है। भाई कवायद की किताब जो है, जो लिखी गई है, कोई नई तो लिखी नहीं गई है। जब टेक्नोलॉजी आईसीटी नहीं थी, उससे पहले भी किताबें लिखी जा चुकी। तो ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के ताउन की जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक कवायद सीख नहीं सकते, उसका लाजमी ताउन है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और बहुत से स्कूल हैं जहाँ आईसीटी नहीं है गांव में, लेकिन वो भी सीख लेते हैं। ठीक है भाई, तीसरा देखते हैं क्या है, आमुज़गार से हर दर्जा तवानाई इस्तेमाल करने का तकाजा है। आमुज़गार मतलब ये है कि जो लर्नर है उसको उसकी तवानाई जो है, उसकी तवानाई आप जानते हैं, फिजिकल जो मजबूती होती है, तवानाई का मतलब ताकत का इस्तेमाल करने से तकाजा करती है। भाई इससे भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चौथा देखते हैं, देखिए कवायद को सबसे, इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, इन सब ऑप्शन को आप ध्यान रखिएगा। किसी चीज़ को, मतन को, इक़्तिबास को, टेक्स्ट को समझने के लिए, जांच परख करने के लिए, उसकी तफहीम पैदा करने के लिए, ज़बान की परख, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको कवायद का जानना ज़रूरी है। बगैर कवायद जाने हुए आप किसी भी ज़बान की तह तक, उसके अंदर तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके मानो मफ़हूम को अगर आपको एनालाइज करना हो, उसका तज्ज़िया करना हो, तो बगैर ग्रामर के आप वहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो वही डी ऑप्शन क्या है, कहा जा रहा है कि मतून की जांच थी। ठीक है, जांच परख मतलब जांचते हुए, जांच परख है, उस बात की फहम पैदा करती है कि ज़बान का एक निज़ाम पर मबनी है, एक निज़ाम पर मबनी है। देखिए ज़बान जो होती है एक निज़ाम, एक क़वायद, एक क़ानून पर मबनी होती है, तभी उसकी अदबी हैसियत हासिल होती है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहा जा रहा है। ज़बान की तदरीस में, 80 नंबर क्वेश्चन है, ज़बान की तदरीस में
तनाजुरी और सियाकबंद कवायद से मुराद है। अब देखिए यहाँ पे तनाजुर तो उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव, यानी आपका ज़ाविया पर्सपेक्टिव जो होता है। तो इस तरीके से सियाक को मतलब उसूली तौर से जो ज़बान की तदरीस का तनासुर है, उसूली तौर से मतलब एक पूरा कायदे कानून के से है, तो उससे क्या मुराद है, आप उससे क्या समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन देखिए वहाँ पे वो गूगल से ट्रांसलेट करते हैं या कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सीटेट वाले को तो नहीं समझ में आ रहा है कि हालांकि कोई एक्सपर्ट से वो क्वेश्चन नहीं बनवाते हैं कि कोई एक्सपर्ट हो उससे उन्होंने क्वेश्चन बनवा दिया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ज़बान जो है उनकी बिल्कुल इसी तरीके की सीटेट की ज़बान होती है, तो लिहाजा उसको ऑप्शन के ज़रिए से भी आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन की तरफ आते हैं भी। ऑप्शन क्या है? कवायद, ये ऑप्शन क्या है? कवायद की फ़हम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से हर दर्जा खुद पैदा होती है। देखिए पहला क्या है कि कवायद की फ़हम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। देखिए कवायद का जो है, कवायद का भी, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आप सीटेट की किताब पढ़ेंगे, 6 से लेके 8 तक अगर किताब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे अलग से कोई भी ग्रामर, व्याकरण, कवायद की किताब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप मादरी ज़बान पढ़ते हैं, तो मादरी ज़बान को पढ़ने के लिए आप कवायद खुद ब खुद आप जानते हैं, बस ये कि उसकी निशानदही नहीं कर पाते हैं कि क्या है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक जो है पूरा इक़्तिबास आपने पूरी कहानी पढ़ ली, उसी कहानी में से कुछ चीज़ें फ़ेल निकाल दी, कुछ फ़ाइल निकाल दिए, कुछ मफ़ूल निकाल दिए, कुछ इस्म निकाल दिया। तो उसमें क्या है, वो बच्चे खुद ब खुद उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रामर भी सीख लेते हैं और जो ज़बान आती है उसको भी सीख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता है और वो खेल खेल के ज़रिए से तफरीह व मज़ाक के तौर से वो चीज़ों को सीखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी किताब देखिए, पेडागोजी के लिए आप क्या करेंगे, कोई किताब तो इस तरह है नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि अगर 5 जुलाई को तो खैर पेपर होने वाला है, जैसा लग रहा है कि 5 जुलाई को हो जाएगा। अगर 5 जुलाई को नहीं होता है तो हम सोच रहे हैं कि जो सीटेट की 6 टू लेकर 8 तक की बुक है, वहाँ पे उसमें जो लास्ट में जो नोट्स दिया रहता है कि इस कहानी को कैसे पढ़ाएँ या नज़्म को कैसे पढ़ाएँ, तो उसको वहाँ से क्लिप ले लेके उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाएगी, ताकि उर्दू जो है पेडागोजी में कोई क्वेश्चन जो है कहीं से भी छूट ना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एनसीईआरटी के हिसाब से सही लग रहा है। बी ऑप्शन क्या है? मश्क कवायद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदही करने के लिए। ठीक है, रिश्तों की निशानदही कर सकते हैं कवायद के ज़रिए से। रिश्तों का मतलब क्या है कि तहरीर के दरमियान में रिश्तों की क्या है, उसमें क्या रिश्ता है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, फ़ेल है, वगैरह वगैरह। ज़्यादा तवज्जो ना होना क्या है, निशानदही करने पर ज़्यादा तवज्जो ना, लेकिन ना होना यानी मनफी कहा जा रहा है। और पेडागोजी में याद रखिएगा, कभी भी अगर नफ़ी की माने अगर मनफी निगेटिविटी आती है तो वो अक्सर क्वेश्चन ऑप्शन गलत, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही गलत होता है, अक्सर कह रहा हूँ कि अक्सर वो गलत ही होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला ऑप्शन देख लेते हैं। कवायद को पूरी तरह खोल खोल कर पढ़ना। भाई कवायद को पूरी तरह को खोल खोल पढ़ना, वो तो प्राइमरी में इसकी ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है, चौथा डी ऑप्शन क्या है? किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुनना और दुरुस्त बरकरार रखना। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हर चीज़ से देखा जाए तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए से अपने आप लेक्चर को अपलोड करके उन्हें तलबा को होमवर्क के तौर पर तकवीज़ करता है। इससे माने देखिए, तकवीज़ के माने क्या होते हैं? असाइनमेंट होता है। ठीक है, असाइनमेंट होता है। तजवीज़ के माने क्या होता है? असाइनमेंट, यानी एक वीडियो डाउनलोड करके आपको दे दिया असाइनमेंट के तौर पे, उस पर कुछ लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे उसको? अब ऑप्शन क्या है, उसे तलबा क्या करेगा? मुकर्ररा मवाद पढ़ने से बच सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है मुकर्ररा उससे बच सकते हैं। ठीक है, बस बल्कि इसमें जो है कुछ अब देखते हैं आगे क्या है। एक मखसूस पेशकश से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। वह वो तो एक मखसूस पेशकश से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, यानी उससे फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी क्या है?
खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरकीब हासिल होती है। ठीक, देखिए सी ऑप्शन है। देखते हैं चौथा भी क्या है, अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का अंदाज़ा। देखिए अपनी ज़ाती दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाने के लिए वो खुद से वीडियो डाउनलोड कर सकता है और खुद से वो देख सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरकीब हासिल करे। उन्होंने अब वीडियो दे दिया, उसको असाइनमेंट दे दिया, अब उसके बाद उस पर कुछ लिखना है तो क्या करेगा, खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरकीब हासिल कर सकते हैं। उसको अपने तौर से जो उनको समझ में आएगा वो उसको लिखेंगे। इस यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 81 नंबर का। चलिए भाई अब देखते हैं 82 नंबर, ज़ू लिसानी तदरीस वाली क्लास में। ज़ू लिसानी ज़ू लिसानी जो क्लास है, यहाँ थ्री लैंग्वेज जो फार्मूला है, थ्री लैंग्वेज का जो फार्मूला है, उसको अगर आपने हिंदी में भी अगर उसमें पढ़ा होगा तो उसको हिंदी में भी आप उसको अच्छे से उसको अगर पढ़ लेंगे तो उर्दू में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको नहीं छूटेगा। उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि पहली ज़बान को सिखाना, आप दूसरी ज़बान को सिखाना और तीसरी ज़बान को बताना। ट्राई फार्मूला वो होता है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला होता है, उसको देख लीजिएगा। कोठारी कमीशन और किसने उसकी रिकमेंडेशन किया था, वो सारी चीज़ें हैं। भाई इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और थोड़ा थोड़ा इशारतन इसलिए बता देते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनते हैं पेडागोजी के, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी आप करिए ज़रूर, ठीक है। पहला क्या है, उस्ताद तलबा की ज़बान बोलता है। हाँ भाई, उस्ताद को तलबा की ज़बान बोलना ही बोलना है, चूँकि ज़ू लिसानी ज़बान में जहाँ दूसरी तहज़ीब, हर एक क्लास में ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ तहज़ीब मुख्तलिफ़ ज़बान के बच्चे आते हैं, तो उस्ताद को तलबा की ज़बान भी बोलना है, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन तो सही है, लग भी रहा है। दूसरा देखते हैं भाई, उस्ताद तलबा की ज़बान हदफ़ ज़बान दोनों बोलता है। हाँ, अब ये देखिए क्या है, एक होता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझ लेते हैं। जैसे मीडियम होता है ना, कोई भी, जैसे कुछ लोग उर्दू मीडियम पढ़ते हैं, कुछ हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। तो अब मीडियम जो है, मान लीजिए कि अगर हिंदी मीडियम है तो अब उस्ताद को हिंदी मीडियम तो बोलना ही बोलना है, मतलब हिंदी तो बोलनी ही बोलनी है। वो तो समझिए उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, जिसमें उसको दरस व तदरीस देना है, जिसमें वो पढ़ाना है। लेकिन ज़बान, अगर कोई बच्चा कोई अलग ज़बान बोल रहा है तो उसकी ज़बान भी उसको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो। लेकिन क्या है, ज़बान बोलनी आनी चाहिए, बोलनी चाहिए, ठीक है। उस्ताद तलबा की ज़बान और हदब ज़बान में बोलने में, अब ये देखिए, अब मान लीजिए अगर बंगाल में अगर आप टीचर होते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे आप ये कह दें कि अगर बाहर स्टेट का आता है तो बांग्ला उसे आनी चाहिए, ठीक है। या कोई कर्नाटक का है तो बता देंगे कि कर्नाटक की जो ज़बान है उसको वो आनी चाहिए, ठीक है। क्यों आनी चाहिए, ताकि आप तो एक तो इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकें, दूसरा ये है कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें भी आप उसकी उनकी बातों को समझ सकें, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। दूसरा समझ लिया, उस्ताद सिर्फ अदब ज़बान बोलता है, ऐसा भी नहीं है भाई। तलबा क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं। ये कोई भी क्लास ऐसी नहीं हो सकती जहाँ पे तलबा यकसा ज़बान बोलते हों, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि अगर क्वेश्चन को समझ लिया आपने अच्छे से तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इंशाल्लाह वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब 83 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, किसी ज़बान को किस किस्म की ज़बान को, या किसी किस्म की, या किस किस्म की, ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। किस किस्म की या किसी किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग देते हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो एक ठीक है, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं। तो वहाँ पे एक इसको इंग्लिश में भी, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में है ये, एक अपसारी चिंतन होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है। उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। कन्वर्जन थिंकिंग, ठीक है, कन्वर्जन और डाइवर्जन थिंकिंग, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इस पे भी क्वेश्चन पेडागोजी के एक दो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो इस तरीके से आप थ्योरी को अगर अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे जो है आप इसको, जैसे कन्वर्जन थ्योरी है, कन्वर्जन है और डाइवर्जन है, तो इसको आप देख सकते हैं। डाइवर्जन का मतलब कि कन्वर्जन और डाइवर्जन देखिएगा कि एक होता है कि जिसमें कई दिशाओं में आप
कई दिशाओं में सोच सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब सिर्फ आप एक दिशा में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, या तो पढ़ लीजिएगा या यूट्यूब से आप कोई वीडियो भी देख सकते हैं आपको। ठीक है, किसी किस्म के सवाल बच्चों को सोचने के अमल को फ़रोग़ देते हैं। वाक़याती सवाल, कि कोई आप बच्चे से वाक़या पूछ रहे हैं, ये भी हो सकता है भाई। बी क्या है, सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर सवाल। सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतलब में सवाल का मतलब ये होता है कि बच्चे को आप गौर व फिक्र की सलाहियत को नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, तीसरा क्या है, ज़ाती गौर व फिक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवाल। ये बहुत बढ़िया है भाई, ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखिएगा। जब भी बच्चे की ज़ाती गौर व फिक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवालात होंगे, अक्सर वही ऑप्शन सही होता है। जहाँ बच्चों को गौर व फिक्र करने की हो, सोचने समझने की हो, अपने आप से लिखने की हो, या खुलासा लिखने की हो, या कोई उनके ख़यालात जानने की हो, या तख्लीकी सलाहियत आप जानना हो तो बच्चे से उनके ख़यालात लिखवाइए। ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप ज़हन में रखिएगा। अक्सर यही सब क्वेश्चन जो ऑप्शन होते हैं वो सही होता है। हातिमी नौइयत वाले सवाल, हातिमी नौइयत वाले भी सवाल ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी नौइयत एकदम दायमी हो, आखिरी हो, ऐसा नहीं है। तो क्या है, सी ऑप्शन है कि ज़ाती गौर व फिक्र करने की गौर व फिक्र को मुतहर्रिक करने वाली यानी एक्टिव करने वाले सवालात हों, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो, यानी उसके तनाव में हो, किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तरह से तवज्जो न दे रहा हो, पूरी तवज्जो न दे रहा हो, तो उससे समझने के अमल में दुश्वारी होती है। अब क्या है कि किसी चीज़ को न समझ रहा हो तो उसमें क्या है, एक तो नफ्सियाती अमल, पहला क्या है, जिस्मानी अमल है। अब जिस्मानी देखिए जिस्मानी क्या है, फिज़िकल, ज़ाहिर सी बात है अगर किसी का फिज़िकल मतलब फिज़िकल में कोई प्रॉब्लम्स होगी या कोई भी मसला हो सकता है, तो वो भी है कि जिस्मानी कमज़ोरी है तो भी बच्चों को किसी चीज़ के सुनने समझने में भी तनाव ऐसे भी आता है। एक है कि नफ्सियाती अमल है, कि नफ्सियाती अमल है। ये भाई नफ्सियाती अमल ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कि ये तनाव में है, कुछ देर के लिए है, फिर उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या है, पूरी तवज्जो नहीं दे रहा है तो इससे समझने के अमल में, ये अमल की बात हो रही है, अमल में दुश्वारी होती है। तो उसमें जो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे कि किसी उलझन में मालूम हो रहा है पूरी तौर से तवज्जो नहीं दे रहा है, तो इससे समझें कि अब देखिए ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं किया रहता है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब ये देखिए आप खुद यहाँ पे गौर करेंगे, आप सीटेट में पूछा गया सवाल है ये, अगर कोई तनाव में है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि तनाव में है, किसी उलझन में मालूम हो रहा है पूरी तवज्जो नहीं दे रहा है। भाई पूरी तवज्जो नहीं दे रहा है, किस में नहीं दे रहा है, पढ़ाई में नहीं दे रहा है, कि लर्निंग बाय डूइंग कोई एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें नहीं दे रहा है, सीखने का अमल। अब यहाँ पे सीखने के अमल में दुश्वारी होती है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि चलो सीखने के अमल में कोई चीज़ सीख रहा है तो लर्निंग बाय डूइंग भी हो सकता है, अमली भी हो सकता है। चूँकि प्राइमरी का है तो इसलिए हम सोच समझ सकते हैं कि ये एक्टिविटी की बात हो रही है, कोई सरगर्मी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन सी है कि अमली तौर से वो चीज़ों को अमली तौर से दुश्वारी हो रही है किसी काम को करने में, एक्टिविटी करने में। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं भाई 85 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तालीम विलादत के वक्त से शुरू होती है, विलादत के वक्त से शुरू होती है, और माँ बेहतरीन खादिमा होती है। यानी आप जानते ही हैं कि बच्चे जो है एक बात और याद रखिएगा कि बच्चे की जो सबसे पहली दरसगाह होती है वो वालिदैन होती है, और अगर ऑप्शन में वालिदैन दिया हो तो वो भी सही है, और माँ दिया हो तो सिर्फ माँ दिया हो तो कन्फ्यूज़न के लिए कभी कभी वालिदैन लिख देते हैं, कभी कभी माँ लिख देते हैं, तो माँ ही है। ठीक है, या वो माँ भी नहीं हो तो सबसे पहला घर हो, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन लगाना है। ये किसने कहा है भाई, तालीम विलादत के वक्त से शुरू होती है और माँ के भेदे। अब ये देखिए अब आप जब जाएंगे, आप अलीगढ़ जब जाएंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब उसके दरवाज़े पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे आखिरी नबी की एक हदीस लिखी हुई है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल हद, यानी आप जो जब से पैदा होते हैं, जब से मरने से करीब पहले तक आप इल्म हासिल करते रहिए। ठीक है, कितने सौ साल पहले कहा गया है ये बात। तो चीज़ें जो है क्या है, बहुत नई नहीं है, बस यह है कि किसी ने कुछ करके थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के वो कर दिया तो उनका नाम हो गया है।
बहरहाल लेकिन आपको यही निशान लगाना है, तालीम विलादत के वक्त से शुरू होती है। और माँ बेहतरीन बेहतरीन क्या है, माँ बेहतरीन खादिमा है, बच्चे की मतलब देख। अब खादिमा का मतलब ये होता है कि काम वाम करने वाले, लेकिन यहाँ पे खादिमा आप नहीं कह सकते, मतलब है तो अब तर्जुमा इसका किया है खादिमा, लेकिन खादिमा को उस माने में मत ना लीजिएगा जो कि आमतौर से जो खादिमा होती हैं, आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेमंड है, इसने ये रूसो का है, ठीक है, ये तो सीधा नॉलेज बेस का क्वेश्चन है, ये रूसो का है, अब याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा इसको इसलिए अलीगढ़ की बात कर दी कि मेन गेट बाबे सैयद पे ही लिखा हुआ है, दरमियान बीच में एकदम, ताकि वो बात आपको ये चीज़ याद रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप उर्दू देख रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ लोग और देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन देख लें। तालीम का एक आम मकसद होता है भाई, तालीम का मकसद होता है शख्सियत साजी, एक अच्छा इंसान बनाना ही होता है। और ये सब कभी नहीं होता है कि अगले क्लास में डाल देना या इम्तिहान पास कर देना, ये जॉब लगवा देना। हालांकि तो जानते हैं जॉब लगना मेन मकसद होता है, लेकिन आप अगर उसको देखेंगे अगर फ़िलासफ़ी के तौर पे, तो शख्सियत साजी करना है, अच्छा शहरी बनाना है। तो अगले दर्जे में दाखिला करना, इम्तिहान में सनद बी वाला है। सी क्या है, शख्सियत साजी करना। डी में से कोई नहीं, ये तो नहीं है, पहला भी नहीं है, बी भी नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, शख्सियत साजी करना यानी अच्छा इंसान बनाना, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, नए मौजू का दर्ज देने के लिए, नए मौजू का दर्ज देने के लिए आप सबसे पहले पता लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले पता क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे अगर बच्चों की बात कही जाती या नए मौजू का दर्ज देने के लिए आप सबसे पहले क्या पता लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबक के तारुफ का या बच्चों में क्लास में इस तरह की तो कोई बात नहीं कही है, तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, ऑप्शन के ज़रिए इसकी सवाल वाज़ेह हो जाए। ये कि आप अपनी आप उसे कितनी जल्दी पूरा कर सकेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता तदरीस में कि आप उसको कितनी जल्दी पूरा करेंगे, ठीक है। ये कि मौजू से मुतल्लिक़ आपकी कितनी मालूमात है। कोई टीचर कोई चीज़ आप नया मौजू आप खुद पढ़ा रहे हैं, अगर जा रहे हैं क्लास में, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले उसके बारे में लेसन प्लानिंग इसीलिए होती है ना कि ताकि आप जो है जो चीज़ आप जानते हों वो तो बेहतर है, उसको जो चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है उस पर बेहतर जो है आप रिसर्च करके अच्छे तरीके से पढ़ के खुद समझ के उसके बाद जाएँ, यानी ये मालूम कर लें कि आपकी मालूमात उस पर कितनी है, ठीक है। पहला दूसरा ऑप्शन तो सही लग रहा है। तीसरा देखिए कि जमात में कितने तलबा हैं, ये भी नहीं है भाई। ये कि कैसी कोशिश और ज़रूरत है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन सही है, ये कि मौजू से मुतल्लिक़ आपकी कितनी मालूमात है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 88 नंबर, सबक पढ़ाते वक्त आप अपने तलबा से कैसे सलूक की उम्मीद करेंगे। सबक पढ़ाते वक्त आप अपने तलबा से कैसी उम्मीद करेंगे थे। खामोश समात, बिल्कुल नहीं है खामोश समात, ये आप जदीद दौर है तो वहाँ पे बच्चों को एक्टिव रहना है। बी ऑप्शन दी गया, सरगर्म हिस्से लेने वाले तलबा, बिल्कुल सही है भाई। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, सी क्या है, खामोश से देखना, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही। सीटेट में आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि एक ऑप्शन पढ़ के फ़ौरन ऑप्शन लगा दिया आपने, ये कोई नॉलेज बेस का नहीं होता है कि आपने फ़ौरन पढ़ा। जहाँ कुछ क्वेश्चन एक आध दो मिल जाते हैं, लेकिन क्या है कि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग लेवल का भाई एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन होता है, जब तक आप चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उसमें से सही का इंतखाब नहीं कर पाएंगे। तो आप चारों ऑप्शन उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही उसके हल करिएगा उसको, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, आपके जमात में कुछ तलबा का रवैया ठीक नहीं है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सीटेट में आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहली बात है, अगर मान लीजिए बच्चा भाग जा रहा है, बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, बच्चा लेट आ रहा है, तो सारी चीज़ों को आप समझिएगा कि बच्चा लेट आ रहा है, बच्चा काम नहीं कर रहा है, या कोई परेशानी है, जल्दी चला जा रहा है, या भाग जा रहा है, या क्लास में मन नहीं लग रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि एक तो बच्चे की दिलचस्पी के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देंगे, आप अपना टीचिंग मेथड बदलेंगे। दूसरा क्या करेंगे, बच्चे क्या है उसको आप इंडिविजुअल उसको अपने उससे मालूम करेंगे क्या परेशानी है, उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात होती है, ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसी हिसाब से आप ऑप्शन को लगा सकें, ठीक है। साथ साथ हम ट्रिक भी देख रहे हैं भाई कि किस तरीके से हम ऑप्शन लगाएंगे वहाँ पे सीटेट में, ठीक है। नंबर एक क्या है, उनको अलग बुला कर समझाएंगे, ये बिल्कुल सही है, उनको अलग बुला कर समझाएंगे। उनकी रिपोर्ट प्रिंसिपल से करेंगे, कभी शिकवे शिकायत वाली बात नहीं करनी है, ठीक है।
और सी क्या है, उन्हें सभी के सामने डांटेंगे, ऐसा तो बिल्कुल आपको कभी नहीं करना है। डी क्या है, उनसे स्पष्ट रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपके पास आप अपने पूरे मेथड को लगा ना लें, उसको अप्लाई ना कर लें, तब तक आपको इन तीनों पे कदम नहीं उठाना है। उसमें क्या है, उसको अलग बुलाकर उसको समझाएंगे, उसकी जो परेशानी होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके कुछ साथी तंबाकू नोशी करते हैं और आप पर भी दबाव डालते हैं कि तब आप क्या करेंगे। यानी आपके कुछ साथी हैं वो तंबाकू करते हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, आप पे भी दबाव डालते हैं भाई चलो थोड़ा सा ले लो, तो भाई आप क्या करेंगे। ये ऐसा नहीं है भाई कि उसने कहा कि थोड़ा सा ले लो, हाँ भाई लाओ थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, ठीक है, इस तरह के बिल्कुल नहीं करना है। क्या करेंगे, फ़ौरन साथी का साथ छोड़ देंगे। ऐसा भी नहीं कि फ़ौरन साथी का साथ देंगे, क्या घर वाले जान जाते हैं तो क्या कहते हैं भैया उसके साथ मत रहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एजुकेशनल मतलब पढ़े लिखे के हिसाब से आप क्या करेंगे, उनके इसरार पर आप भी थोड़ा तंबाकू नोश करेंगे। भाई आप अमली ज़िंदगी पे मत आ जाइएगा, ठीक है, कि भाई दोस्तों की बात है कह दिए लाओ थोड़ा सा चख लें, इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। तो सी भी ए बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, या आप मान लीजिए ए बी सी डी या 1 2 3 4, ये ए भी नहीं है बी भी नहीं है, उनसे तंबाकू नोशी छोड़ने को कहेंगे। ठीक, ये भाई भाई बहुत सही है, कहेंगे हाँ भाई लड़का बड़ा शरीफ है ये नहीं, तो उनसे कहेंगे भाई इनके नुकसान बहुत हैं और ये ज़िंदगी कम हो जाती है, कैंसर होता है। अब मतलब अपना जो लेक्चर है वो आप चालू रखिए और उनसे कोशिश करिए कि वो भी छोड़ दें, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ नहीं करने हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको क्योंकि एक टीचर बनने तो आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो मिलिए, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग मेहनत से पढ़िए, 5 जुलाई को एग्ज़ाम भी हो सकता है हो जाए। और उर्दू के जो भी आपको लगे कि किस पे लेक्चर होना चाहिए बिल्कुल कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।